नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज के वीडियो में कोई भी अपडेट नहीं है। अपडेट का मतलब ना तो कोई मेरे पास कैलेंडर है, ना तो मेरे पास कोई एक सिलेबस आया हुआ है, ना आयोग का कोई लेटर है, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। या चाहता तो मैं कुछ पेपर कटिंग लगा सकता था। जैसे पेपर कटिंग में क्या लगा सकता था, आपने देखा होगा कि अभी आयोग की कोई नियमावली जो बेसिक शिक्षा की नहीं बनी है, पाठ्यक्रम जो पुराना वाला था उसको वायरल कर दिया गया। और वायरल कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कर दिया, कोई कटिंग कर दिया या किसी ने जो है उसको जो है मतलब बना के कर दिया, कुछ इस प्रकार से कर दिया, नहीं। वो आयोग की तरफ से ही आया, इंटरनली आया। आयोग की वेबसाइट चेंजेस में जो कर्मचारी हैं उन्होंने उस पाठ्यक्रम को, जो पुराना पाठ्यक्रम था उसी पाठ्यक्रम को नए अपडेटेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया। मतलब कोई भी परिवर्तन आपने जो है पुराने पाठ्यक्रम में नहीं देखा। और मानकर चलिए कि लगभग लगभग यही पाठ्यक्रम आपको आगे फेस भी करना होगा। या अगर कोई परिवर्तन होता भी है तो हम सब परिवर्तनों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम सब हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराएं, जिससे कि जब मौके मिले तो हम उसमें कहीं से भी विफल ना होने पाए। मैं संदीप तिवारी आप सभी को मैथ पढ़ाता हूं। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी जो मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 7-8 साल से, आप हमसे मैथ पढ़ करके सीखते भी हैं और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़ते हैं। पढ़कर निकल गए अलग बात है, लेकिन आप हमेशा जुड़े रहते हैं और हमेशा मतलब बताते हैं कि नहीं सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप अच्छे से कर रहे हैं और हमें चीजें समझ में आ रही है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अन्य किसी परीक्षा के जो अभ्यर्थी मैथमेटिक्स की जो मतलब कंटेंट पढ़ते हैं हमसे, उनका जैसे लगाव होता है, ऐसी बात नहीं कि उनका लगाव नहीं होता, लेकिन जो ये शिक्षक भर्ती वाले छात्र हैं इनका कुछ एक विशेष ही लगाव है। विशेष लगाव इसलिए भी है क्योंकि इस मैथ विषय का डर आपको बहुत रहता है। तो हो सकता है इस वजह से आप हमसे लगाव करते हैं, इस वजह से आप हमको अप्रिशिएट करते हैं कि हमारा ये डर दूर हो जाता है। जहां तक मैं मानता हूं कि मैं बहुत सिंपल सरल भाषा में आपको मैथ पढ़ाता हूं। मैं आपकी कमियों को खुद की कमी मान करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं और एक अच्छा कंटेंट जो जेन्युइन भी कंटेंट है और जो आपके समझ में आए उस हिसाब से मैं कवर करते हुए आपकी परीक्षा के लिए प्रिपेयर कराता हूं। दरअसल इस समय अगर हम पुराने ही ट्रेंड पर काम करें, पुरानी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करें, तो हम आने वाले चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। समस्या आप समझ रहे होंगे क्योंकि इस समय आप उत्तर प्रदेश में खास करके पिछले 6-7 साल से तो कोई भर्ती हुई नहीं, 21 का टेट हुआ है, उसी के बाद तो कोई इस तरह से हुआ नहीं सिस्टम, तो कोई अपडेटेड कंटेंट नहीं है। अब अपडेटेड कंटेंट नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि अपडेटेड कंटेंट नहीं देगा, अपडेटेड कंटेंट ही एग्जाम में होगा क्योंकि वर्तमान में कई सारे एग्जाम हुए हैं। और ऐसे में हम पुराने ढर्रे पर जो रटी रटाई चीजें एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस का यूज करके हम करते थे कि माना फला की आय एक्स थी और उसके बाद उसकी उम्र वाई थी, इस तरह से करके अगर हम सवालों को हल करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि बाकी विषय पर आपका कमांड रहता है, लेकिन मैथ पर केवल 5% से कम ही छात्रों का कमांड रहता है। क्योंकि जब मैं अपनी बैचेस में पढ़ाता हूं, अगर किसी बैच में 100 लोग हैं तो उसमें से 95 छात्रों का मेरे पास यही संदेश रहता है, मैसेज रहता है, सर मेरी मैथ बहुत वीक है। हो सकता है आपके भी कमेंट आए। और मैंने कल से परसों से जब से आपको कनेक्ट किया है, मेरे पास बहुत नहीं उड़ा के बोलूंगा लेकिन 150 से 200 मैसेज मेरे पास आए हैं। लगभग उन सभी का है जो हमसे पुराने जुड़े थे, हो सकता है रिकॉल करने के लिए आए हैं, या कुछ नए हैं जो मुझ पर अभी की हाल की एक्टिविटी पर भरोसा करके मेरे पास आए हैं मैसेज उनके कि सर मेरा मैथ बहुत वीक है और बड़ी उम्मीद से आपसे जुड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं। ऐसा कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया है, बहुत ही रेयर आया होगा, जिसमें किसी ने कहा कि सर मेरी मैथ बहुत अच्छी है। क्यों आएगा मेरे पास जब अच्छी होगी तो खराब होगी तभी तो आया होगा। आज के सेशन में मैं आपको मैथ की समस्या का समाधान, मतलब हम कनेक्ट करना चाहते हैं, हम डेली आपसे चाहते हैं कि जुड़े रहें, हम आपको मैथ से और चीजों से अवेयर करते रहें, हम आपके लिए जो करते हैं, जो मेरा काम है उसको हम क्लियर करते रहें। कुछ बच्चों का एक आध कमेंट कल मैंने देखा कि सर ये वीडियो जो हमने लिखा नहीं था कि कल बोला था कि वीडियो मैं करता रहूंगा, तो कुछ का कहना था कि जबकि जरूरत नहीं है मैं, लेकिन मैं करता रहूंगा, तो कुछ का कहना व्यू पाने का चक्कर है बड़ा मतलब बड़ी हंसी आती है। हमको लगता है ठीक ही है यार, चलो व्यू भी एक इशू है, व्यू भी लोग पाने के लिए काम करते हैं और यूट्यूब पर तो तमाम चीजें आपको सबको पता है कि व्यू के लिए करते हैं। तो व्यू तो चलो ठीक है, बिल्कुल व्यू पाने की इच्छा होती है। और साथ साथ एक बात बता दूं, पढ़ाने की भी इच्छा होती है। साथ साथ एक बात और बता दूं कि आपको पढ़ाता हूं, बैच बनाता हूं, और बैच बना करके पढ़ाता हूं तो निश्चित तौर पर हम सबकी कमाई का भी जरिया है। ये निश्चित है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम छुपा के कोई चीज करते हैं, कोई चीज ऐसी है कि जो आपसे छुपी पड़ी। और खास करके आप लोगों से, अरे भगवान, ऐसे लोग जुड़े हैं, ऐसे सबसे ऐसा मतलब एक वर्ग हमसे जुड़ा है जो एकदम कहते हैं ना प्रो मेच्योर है। मतलब जो टीचर टीचर बनने की राह में है, खुद ऑलरेडी टीचर है, उसकी फीलिंग में टीचर है, टीचर किसी की सुनता है।
हमारे सामने कोई 10 लोग डिस्कशन करे तो हम तो मानते सबसे योग्य हम ही बैठे दुनिया में, तो आप थोड़ी सुनोगे किसी की बात। बट मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा आज मेरी बातों को सिंसियरली और सीरियसली सुनना है। ये मैथ रियली चैलेंज तो है, एक बात तो मानना पड़ेगा, लेकिन इस मैथ के चैलेंजेस हमारे सामने 4 रूपों में हैं। एक तो यूपी टेट, उसके 2 पेपर आपको पता है, प्राइमरी 1 से 5 और 6 से 8 जूनियर पेपर 2। सुपर टेट, सुपर टेट जो प्राथमिक की भर्ती के लिए है। भाई सब एक चीज तो क्लियर है कि पाठ्यक्रम में भी बहुत परिवर्तन नहीं होगा और नोटिफिकेशन भी आएगा। मतलब इस साल आपकी परीक्षा की है, इस साल आपकी ज्वाइनिंग का है, इस साल आपके तमाम उन जो मतलब कलंक लगे थे उसके मतलब उसको दूर करके सफलता का है। जूनियर 6 to 8 परीक्षा, बहुत सारे लोग तो जूनियर के लिए हमसे करें, क्योंकि 21 का जूनियर एडेड हमने किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस था, उसमें भी बहुत अच्छे से हमारे साथ लोग कनेक्ट थे। तो कुल मिला के अभी भी आप वीडियो देखिए, टारगेट आलोक पे अपने वीडियोस पढ़ें, तो आपको ऐसा कुछ बताने की बात नहीं, कोई ये सब चीज प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। आप स्क्रॉल कर लीजिए, आपको वीडियो दिख जाएंगे, उसमें मतलब संदेश दिख जाएंगे, कंटेंट दिख जाएगा, पढ़ाने लिखाने की शैली दिख जाएगी। पुराने 4-5 साल पहले का देखिए, 6 साल पहले का देखिए। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार आए हैं, पहली बार नहीं आए। इन 4 परीक्षाओं के लिए, मतलब मैं जो आपको प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, ये 4 टाइप्स ऑफ द एग्जाम्स के लिए 4 प्रकार की परीक्षा है। अब आप किससे कनेक्ट हैं आप हमको बताएंगे, आपके कमेंट बताएंगे, ठीक है। 4 परीक्षाएं मैंने कंफर्म कर दिया। यूपी टेट का पेपर 1 प्राइमरी 1 से 5, यूपी टेट का जूनियर 6 to 8, सुपर टेट प्राथमिक, जूनियर सुपर टेट, जूनियर शिक्षक भर्ती 6 to 8। मैं टीजीटी पीएचडी नहीं पढ़ाता, मैं 1 से लेकर 8 तक की पूरी मैथ पढ़ाता हूं। बीपीएससी वाले भी अगर इसमें देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैंने बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 प्रत्येक परीक्षाओं में 1 से 5, 6 से 8 दोनों परीक्षाओं के लिए आपको प्रिपरेशन कराया था। एस्टेट के लिए नहीं कराया था जो उसकी पात्रता परीक्षा होती है, लेकिन मैंने टीआरई के लिए बढ़िया से आपको प्रिपेयर कराया था। जो स्तर होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए, मैंने कराया था। और बहुत अच्छे से बहुत सारे लोग तो बिना बैच ही लिए उसमें सिलेक्शन लिए हैं, यूट्यूब की एक्टिविटी से लिए हैं, तो इसलिए मैं उस पर कॉन्फिडेंस में हूं। और यूपी की परीक्षाओं में तो भाई अपना है ही है, तो हमारी घर की चीज है। इसमें तो हम बिल्कुल मतलब पूरे कहते हैं ना कि एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में है। इसमें तो हमें कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। आप में से जो सदस्य जिस परीक्षा से जुड़ा है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा कि हम इस परीक्षा से जुड़े हैं। क्या आप सभी परीक्षाओं से जुड़े, ये भी बता दीजिएगा। क्या आप दोनों चीज यूपी टेट, सुपर टेट या यूपी टेट का जूनियर और फाइनल जूनियर दोनों के लिए एडेड है, ये भी जरूर बता दीजिएगा। और आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैथ क्या एक साथ है, मतलब एक साथ करा जा सकता है कि नहीं। अब एक चैलेंज है, अगर आप दोनों परीक्षाओं के लिए देख रहे हैं तो इतना तो समय है नहीं कि सबके लिए अलग अलग पढ़ेंगे, हमें मैथ को एक साथ ही तैयार करना होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सिलेबस को समझना पड़ेगा, पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम तो रटा रटा है मेरे जबान पे है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आयोग का जो पुराना ही पाठ्यक्रम था वही मैं आपको दिखा दूं। कि पुराने पाठ्यक्रम में सबसे पहले मैं यूपी टेट प्राथमिक दिखाता हूं। इसमें भी अध्यापन अर्थात शिक्षण जो पेडागोजी जिसे कहते हैं वो हिस्सा है, उस हिस्से को अभी किनारे कर दीजिए। जब सीटेट भी मैं इधर करा रहा हूं तो मैंने आपको कई चीजों में अलग से अवेयर किया है। देखिए इसके साथ समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कि जो लिखते हैं देते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा दे देते हैं जो इनके पाठ्यक्रम में कहीं नहीं होता है। फिलहाल ये नंबर सिस्टम प्रॉपर रखते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ बिना इसके हो ही नहीं सकता है, ठीक है। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग ही सिखाया जा रहा है। एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, 2D 3D मतलब जिसमें कोण, वृत्त, त्रिभुज, धन, रुपया, पैसा, मापन, तौल, धारिता, लंबाई मापन, क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज का कैलेंडर, आंकड़े, आंकड़े मतलब डेटा जो डीआई से रिलेट करता है, 3D से संबंधित है, मतलब धारिता, घन, घनाप, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग आपको बताया, रेलवे बस समय सारणी, आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण, निरूपीकरण या निरूपण जिसे हम डीआई कहते हैं। अगर हम ऐसे कह दें तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक अंगणित है, ठीक है। अंगणित में कुछ खास नहीं, नंबर सिस्टम मान लीजिए, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम मान लीजिए, संख्या पद्धति जिसे कहेंगे। लिखने को कह दे, अब हमारा समझिएगा तो समझ में आएगा, इन सब के कहने से कुछ आता होता नहीं है। इन्होंने क्या दिया, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ लीजिए, हो गया। इससे थोड़ी होता है, पूरा नंबर सिस्टम पता चलता है। यूनिट डिजिट का सवाल आता है, फैक्टर का सवाल आता है, रिमाइंडर का सवाल आता है, तो कहाँ लिखा है सब पाठ्यक्रम में, देख लीजिए पेपर में तो आता ही है। जब आता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे जो लिख दिया वो इसी को पढ़ के खत्म कर दें। परसेंटेज लिखा है, लाभ हानि लिखा, छूट लिखा ही नहीं। अब छूट के बगैर होगा बताइए आप। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिखा दे पेपर में तो बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज है। आप एलसीएम लिखे हैं, ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन आइए दिखा देते हैं, एवरेज कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन कहीं रेशियो लिखा है, नहीं लिखा है, रेशियो क्वेश्चन कहीं दिखा दूं।
एज लिखा है नहीं लिखा, एज का क्वेश्चन दिखा दूं, पार्टनरशिप दिखा दूं, क्वेश्चन है बिल्कुल है। तो हम जैसे जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम इन सब चीजों को कवर करते हैं। अब इन सब चीजों को जब कवर करते हैं तो इसके बेसिक से लेकर इसके हायर तक कवर करते हैं। आप में से जो पढ़ते हैं जानते हैं, बैचेस में स्टैंडर्ड वे में ले जाते हैं और वही सोच कर ले जाते हैं कि अब परीक्षा नेचर अलग है, छोटी छोटी चीजों को पढ़ा करके ही कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सरल भाषा में आसानी से सीक्वेंस मिलाते हुए सब चीजों को पढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी हम अच्छा करा सकते हैं जब आप चीजों को सही, तभी हम अच्छा करा सकते हैं जब आप हमारे साथ उस तरह से कनेक्ट हुए। तो अब ये जैसे पाठ्यक्रम है, आप थोड़ा सा इसके सुपर टेट पर चलिए। अब सुपर टेट का पाठ्यक्रम यहां देखिए और पेपर थोड़ा मिलाइएगा। इन्होंने एक टॉपिक दिया न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैं सुपर टेट पढ़ाता हूं, मुझे 5 से 6 महीने लग जाता है ऑफलाइन पढ़ाने में। ये लिखा है 4-10 पन्ना, अब 4-10 लाइन। गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, स्थानीय मान तो वहां होना चाहिए यूपी टेट में, भिन्न, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक नीयम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। मतलब इनसे नहीं होता है। मैं एक स्टैंडर्ड आपको बताता हूं, हमें वही पढ़ना। 20 सवाल, 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं 20 नंबर का, और इसमें आपको पता है 30 नंबर का रहता है। 30 नंबर में 5-6 क्वेश्चन आपके इसके रहते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास यही सब रहता है जो हमने आपको मैथ्स का हिस्सा दिया है। ठीक है, यही आपको फेस करना होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, अलग से इसमें नहीं। मैं अभी पूरा एक स्टैंडर्ड आपको लिख कर देता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या होगा, उसी को आपको फॉलो करना होगा। अभी आया यूपी टेट जूनियर। यूपी टेट जूनियर मैं आपको बता दूं, एक बार थोड़ा सा किसी भी पाठ्यक्रम को उठा के देख लीजिएगा। जो पाठ्यक्रम आपको लगता हो कि बहुत स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पूछता है, मैं एसएससी के सबसे स्तरीय की बात कर रहा हूं, मैं सीडीएस लेवल की बात कर रहा हूं, मैं यूपी यूपीएसआई सबसे ऊपर की बात कर रहा हूं। जूनियर का पाठ्यक्रम सबसे मतलब कहते हैं ना, सबसे कठिन कंटेंट में एक होता है मैथ्स के हिस्से में, इस लेवल पर आकर। आप देखिए तो यहां पर लिखा वैसे ही, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स, पूर्णांक, कोष्ठक, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणितीय अवधारणा, चर अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना, गुणा भाग जो अलजेब्रा का उपयोग होता है पूरा का पूरा, सजाती विजाती पद व्यंजकों की डिग्री जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो त्रिपदी व्यंजक, युगपत समीकरण जिसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, मतलब पूरी तरह से एडवांस ओरिएंटेड होता है। समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज, वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। कॉमर्स की गणित में देखिए अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, टैक्सेस, वस्तु विनिमय प्रणाली। बैंकिंग में वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैश मेमो। सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई चार्ट, दंड आरेख, वर्गीकृत, संभावना, प्रायिकता, ग्राफ दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल जिसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और घातांक, और बाकी ये शिक्षण वाला हिस्सा। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मेंस आपका होगा, जब मुख्य परीक्षा होगी तब क्या फेस करना होगा। इवन मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियस एक अभ्यर्थी हैं, आपको एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी होगी, और उस सिस्टमेटिक पढ़ाई में आपको चाहे जिस प्रकार के कोर्स की बात हम कर रहे हैं, लेवल कम ज्यादा थोड़ा हो सकता है, लेवल का स्तर भाई जूनियर का अपना अपना अलग लेवल होता है, लेकिन पढ़ना क्या चाहिए मैं आपको लिख कर देता हूं। इन टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे और बेसिक से लेकर पूरा का पूरा कवर करेंगे। समझिए, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए, ठीक है, पूरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आप नंबर सिस्टम में लगभग 10 टॉपिक होते हैं या 8-7 टॉपिक होते हैं, जिसमें इस नंबर संख्या के बारे में होता है, इसके क्लासिफिकेशंस को हम कवर करते हैं, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण को कवर करते हैं, इसमें हम यूनिट डिजिट कवर करते हैं, इसमें हम ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ जीरो कवर करते हैं, नंबर ऑफ जीरो कवर करते हैं, इसमें हम रिमाइंडर कवर करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर कवर करते हैं, इसमें हम सीरीज कवर करते हैं, इसमें हम पैटर्न कवर करते हैं, इसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन कवर करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कवर करते हैं, ठीक, इसमें हम जो है, इसमें हम पूरा का पूरा सरलीकरण कवर करते हैं। अब सरलीकरण जिसे हम सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन या हम मतलब सरलीकरण कह रहे हैं, उसमें हम सर्ट्स भी है, घातांक भी है, उसमें अलजेब्रा भी है, ठीक है, अलजेब्रा भी है, उसमें उसमें जो है घातांक है, अलजेब्रा है, बॉडमास है, कैलकुलेशंस अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, भिन्न, दशमलव, पूर्णांक संख्याओं का, तो उससे हम पूरा सुपर टेट कनेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा, हर स्तर का हमें कवर करना होगा, हमें परसेंटेज पढ़ना होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा,
परसेंटेज पढ़ना होगा, प्रतिशत, जिसके साथ लाभ हानि होगा, ठीक है, लाभ हानि होगा, जिसके साथ छूट होगा, जिसके साथ साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हमें पूरा रेशियो कवर करना होगा, रेशियो और प्रपोर्शन साथ में, और रेशियो प्रपोर्शन के साथ आप पढ़ेंगे एज, आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप, आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप, आप पढ़ेंगे मिक्सचर, बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे आप पेपर देख लीजिए उठा करके। आप पढ़ेंगे एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन, इन सब टॉपिक को कवर करना। इसके साथ साथ आप देख लीजिएगा, कहीं लिखा नहीं है लेकिन टाइम एंड वर्क, ठीक है, नल टंकी, नल टंकी, चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, नाव धारा, नाव धारा, ट्रेन, ठीक, ट्रेन, एवरेज, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, आप इतने टॉपिक तो अंगणित के पढ़ेंगे। एडवांस में आपको पूरी की पूरी ज्योमेट्री पढ़नी है, मतलब इतना अगर आप हिस्सा करते हैं, पूरी की पूरी ज्योमेट्री पढ़नी है, 2D 3D मेंसुरेशन पढ़ना है, ठीक है, 2D 3D मेंसुरेशन पढ़ना है, सांख्यिकी पढ़नी है, सांख्यिकी पढ़नी है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। अगर हम थोड़ा सा इसी में ऐड कर देते हैं, क्या, सेट थ्योरी पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, सेट थ्योरी पढ़ना है, और इसी में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रायिकता पढ़ना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रायिकता पढ़ना है। और साथ साथ अगर इसी में हम थोड़ा सा जैसे ऐड कर दे त्रिकोणमिति, तो ये आपका प्योर जूनियर का हिस्सा हो जाएगा। आता है उसमें सवाल, अच्छे खासे सवाल आते हैं। हमने आपको बताया कि ये सारी अलजेब्रा इसमें पढ़िए, इसमें प्रॉपर जो सारे पार्ट्स हैं, इसको एपी जीपी एचपी आप सीरीज नहीं मिस कर सकते हैं, एपी जीपी एचपी आपको पढ़ना होगा। ये सारे हिस्से जो है आपके अच्छे से कवर करने से हमारा कोई भी पार्ट छूटता नहीं और पढ़ा जाता है, आराम से हम कर लेते हैं। मतलब हम सबको एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम एक जैसी मैथमेटिक्स को पढ़ने की कोशिश करें और स्टैंडर्ड पढ़ें। हम एनसीईआरटी एससीईआरटी का पैटर्न उपयोग करके करें और इस तरह से प्रिपरेशन करें कि हमें समझ में भी आए और हमारा कवर भी हो जाए। दोनों चीजें होना चाहिए। पता चला हम कवर करने के चक्कर में कुछ समझ ना पाए या समझने के चक्कर में कवर ना कर पाए, दोनों चीजों की समस्या होती है। ऐसे में देखो, अगर एक मौका मिला है हम लोग को, तो आपको किसी भी हालत में इसको स्किप नहीं करना है, इसको प्रॉपर लगना है, करना है, पढ़ना है, और ये मैथ वाले हिस्से में समय लगना है। भाई हम इसलिए अभी से हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप मुझसे बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा और आप कहेंगे सर आप हमें पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा उतने कम समय में, मैं केवल प्रैक्टिस करा पाऊंगा। मुझे पढ़ाने के लिए कम से कम, जैसे अगर प्राथमिक की भी बात करिए तो 100 क्लास लगेगी, इससे कम तो किसी भी हालत में नहीं, और जूनियर के लिए कम से कम मुझे 150 क्लास लगेगी, तब मैं जाकर अच्छे से कवर कराऊंगा। अगर कोई कह दे कि हम इसको कम क्लास में करा दे, कराने वाले हैं 50 से 60 क्लास में मैं भी करा दूं, मुझे कह दे 10-15 क्लास में करा दूं, इसको भी कुछ लोग ऐसे 60-70-80 क्लास में करा देने की स्थिति में। अब ये स्थिति भाई देखिए अगर हो ना, कोई मतलब नहीं है। बहुत ही हल्के लेवल का पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, बहुत ही ज्यादा हम इसमें इन्वॉल्व हो जाए तब भी कोई फायदा नहीं। इसके लिए बैलेंस की जरूरत होती है, और वो बैलेंस रग रग में फंसा हुआ है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप हमें समय देंगे तब मैं कर पाऊंगा। तो समय देने का मतलब है कि अगर जुलाई में यूपी टेट है तो मुझे उसी आधार पे आप समय दीजिए अच्छा खासा, तब इसको अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग हमसे कहे हैं कि सर इसको शुरू करिए, इसको पढ़ाइए, इसको प्रॉपर इन्वॉल्व करिए हम लोग को, हम एक साथ इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें जैसे अभी आपको 10 दिन का समय इसलिए देना होगा क्योंकि सीटेट का पेपर है। सीटेट के एग्जाम के बाद हम इस एक्टिविटी को शुरू करेंगे, और हम 10 तारीख के बाद हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं अगर इधर उधर भटकना है तो बंद कर दीजिएगा, अभी से हमारे साथ ऐड हो जाइए, ठीक है, अभी से ऐड हो जाइए। देखिए हम आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप भी दे रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, हम सूचनाएं इसमें देते रहेंगे। साथ साथ अपना मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, इसको आप इस नंबर को सेव करिएगा। देखिए सेव करने से फायदा रहेगा, जैसे हम स्टेटस देंगे या किसी तरह की कोई हम सूचना देंगे तो आपको अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह से इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, आप प्राथमिक से हैं, जूनियर से हैं, जहां जैसे हैं आप हमें अपडेट कर दीजिएगा। और भरोसा अगर है तो आप वेट कर लीजिएगा 10 दिन का सीटेट के एग्जाम तक का। नहीं भरोसा है तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, हमें कोई ऐसा दबाव की बात नहीं है। और इतने दिन का जैसे एक है ना कि कनेक्शंस, तो मतलब मुझे भी फील होता है कि मुझे आपके लिए अच्छा करना चाहिए, और क्योंकि मैं अच्छा कर सकता हूँ इसलिए मैं अच्छा करूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपके निर्णय है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है।
अगर हाँ हमसे जुड़ना चाहते तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको एक्टिविटी और सारी चीजों को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, हम इस कंटेंट की स्ट्रैटेजी, पढ़ाने लिखाने के प्रोसेस, कुछ सवालों के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ हम आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। हम पर डे कुछ ना कुछ आपको इन्वॉल्व करके आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ कन्वर्सेशन के लिए मैं इस वीडियो को कर रहा हूं। आपके कन्वर्सेशन का मतलब आपके कमेंट्स के लिए, आपके सुझावों के लिए, आपके साथ प्लानिंग के लिए। आप हमें कमेंट्स करिएगा, जो हमसे हो सकेगा मैं रिस्पॉन्स करूंगा, और हम आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटेड रहेंगे, जिससे कि मतलब कोई ब्रेक ना हो, कोई गैप ना हो। थैंक यू सो मच आज के लिए। मैथ्स के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।